हेलो एवरीवन। तो आज मेरा LIC एडीओ मेंस का इंटरव्यू था और सुबह की शिफ्ट में ही था। और मैं 9:30 बजे मतलब रिपोर्टिंग टाइम थी, लेकिन 1 घंटा पहले पहुंच गई थी। तो फिर वहां पर सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका एक एक करके हो रहा था। और जब मेरा नंबर आया था तो 1:15 बजे के अराउंड मेरा नंबर आया था और 12 से 13 मिनट का मेरा इंटरव्यू था, ज़्यादा लंबा भी नहीं था। और इससे पहले जो बच्चे निकल रहे थे ना, तो उनका इंटरव्यू ना आई थिंक अराउंड 19 मिनट 20 मिनट ऐसे भी था। लेकिन उनका क्या हुआ ना कि सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे थे ना, वो भी आकर बैठ गए थे। और उसके बाद अपना फर्स्ट शिफ्ट का ही नहीं ख़त्म हुआ था। तो जब मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने, तो सबका आई थिंक जल्दी जल्दी ही हो रहा होगा, 12-13 मिनट जहाँ तक मुझे लगता है। तो जब मैं एंटर हुई तो सबसे पहले मैंने उनको कहा गुड आफ्टरनून सर मैम, जो बैठी हुई थी। तो उन्होंने मेरा नाम बोला आस्था अग्रवाल। तो मैंने कहा मैम आस्था अग्रवाल, मेरा नाम साक्षी है। तो उन्होंने बोला आस्था अग्रवाल, फिर अग्रवाल। तो मैं फिर उसके बाद फिर मैंने बोला मैम शायद एक एब्सेंट था मुझसे पहले। तो मैंने बोला मे बी शायद मैम वो एब्सेंट है। तो उसके बाद बोला, उन्होंने बोला ठीक है बैठ जाओ। तो उसके बाद मैं बैठी तो उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा तो आप यहाँ से हो? मतलब मैं जहाँ से हूँ वहाँ से बोला, कह रही यहाँ से लेके वहाँ तक आने आपको कितना टाइम लगा? तो मैंने वो टाइम बताया। फिर बोले आप किसके साथ आई थी? तो मैंने कहा अपने भाई के साथ मैं आई हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि आप अकेले नहीं आ सकते हो, मतलब आप अकेले ही आ सकते थे? तो मैंने कहा मैम सुबह का टाइम था और मैंने अपने भाई से बोला। तो उसने बोला ठीक है। तो बोले अच्छा आप आए कैसे? मैंने कहा बाइक से। तो उन्होंने बोला अच्छा ओके। दैन फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे ये बोला आपका मतलब पापा का जो बिज़नेस है उसके बारे में बताओ। तो मैंने उसके बारे में नॉलेज दी। तो उन्होंने बोला आपने कभी ये नहीं चाहा कि अपने पापा का बिज़नेस जॉइन करो, उनकी हेल्प करो, ऐसा वगैरह? तो मैंने कहा मैम ऐसा तो नहीं है, बस मैं कभी 1-2 बार गई हूँ और मुझे ऐसा नॉलेज भी नहीं है इस बारे में, और मैं कुछ अपना करना चाहती थी और मैं अब इसलिए जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की। दैन उसके बाद ठीक है, उन्होंने फिर एक जो दूसरे सर थे तो उन्होंने ये बोला कि अच्छा आप करंट अफ़ेयर आप पढ़ के आई हो? तो मैंने कहा सर मैं इतना तो नहीं पढ़ के आई हूँ, लेकिन हाँ मैं LIC के बारे में काफ़ी पढ़ के आई हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, करंट अफ़ेयर्स आपसे नहीं पूछ रहे, आप बस ये बताओ कि 3 हिंदी न्यूज़पेपर, 3 इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो उनका नाम बताओ। तो मैंने कहा कि ठीक है सर। तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने लगी, अमर उजाला आता है, दैनिक जागरण, जो हाँ मेरे एरिया में जो न्यूज़पेपर आते हैं। फिर इंग्लिश तो द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है। एक और कोई न्यूज़पेपर बता सकती थी, वो बहुत ईजी था, बट मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा था कि वो न्यूज़पेपर भी हो सकता है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आया उस टाइम। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे कि अच्छा LIC इडई के बारे में पूछा था कि इडई का हेडक्वार्टर कहाँ है, इडई के चेयरमैन कौन है, और इडई मतलब फुल फॉर्म पूरी पूछी थी। फिर उसके अलावा मैंने तो उन्होंने बोला इडई का काम क्या होता है? तो मैंने कहा सब LIC GIC इन सबको अंडर का मतलब इन सबको देख रेख करने के लिए इडई है, तो इडई इनके बारे में मैंने बताया। फिर मैं आई थिंक मैं ओवर एक्सप्लेन कर रही थी चीज़ों को, तो इसलिए शायद मुझे नहीं पता नहीं मुझे शायद लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझसे जब ये पूछा कि अच्छा LIC ने अभी जो नई जो इंश्योरेंस कंपनी खोली है, मुझे एक्चुअली वो याद था मेंस में जब मैंने वो पढ़ा था, शायद गो डिजिट करके कोई इंश्योरेंस कंपनी, उस टाइम मैं बोल नहीं पाई और उस टाइम मैंने ये बोल दिया कि सर मुझे याद नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, ऐसे मैंने बोल दिया। और ये बहुत गलत है, क्योंकि मैं ये बोल सकती थी कि सॉरी सर मुझे नहीं पता, मैंने ये बोल दिया कि मुझे नहीं पता, ऐसे मैंने बोल दिया। तो उसके बाद मैंने ये बोला सर लेकिन मुझे इतना पता है कि LIC का एक प्लान है जीवन आज़ाद करके, जो अभी नया आया है। तो उन्होंने बोला हाँ। फिर उसके अलावा उन्होंने बोला अच्छा आपने BCA किया है? तो मैंने कहा नहीं सर मैंने BCom कॉमर्स मतलब BCom किया है। तो वो बोलते हैं कि दूसरे वाले सर कि आपने तो MCom किया है। तो मैंने कहा सर मैंने BCom MCom दोनों किया है। तो बोले बेटा हायर जो आपकी एजुकेशन होती है वो बताया जाता है। मैंने कहा सॉरी सर। दैन फिर उसके बाद उन्होंने एक जो सर थे, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि अच्छा आप अभी क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा सर मैं प्रिपरेशन कर रही थी, जो नॉर्मल है, जो था वो मैंने बताया, प्रिपरेशन करती हूँ। उसके बाद एक सर थे तो जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि अच्छा आप कुकिंग करती हो? मैंने कहा हाँ सर मैं कुकिंग मैं बहुत करती हूँ, मुझे क्योंकि कुकिंग ही आती है, मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना। तो उन्होंने मुझसे ये पूछ लिया अच्छा जो जो सिलेंडर होता है तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो अब मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता, सिलेंडर में मैं ना चढ़ाती हूँ, मुझे नहीं पता था इस बारे में। तो उन्होंने बोला LPG गैस होती है, तो इसके बारे में मैंने पक्का सुना तो था, LPG गैस होती है, उस टाइम मैं बता नहीं पाई। फिर अच्छा इसकी फुल फॉर्म बताओ, तो मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता। मैंने पहले बोला सर G का मतलब तो गैस होगा, और L और P तो दोनों का मतलब मैं बता नहीं पाई। फिर एक मैम थी, उन्होंने बोला लिक्विड डैश गैस, अब बताओ इसमें क्या होगा? मैं पावर कर रही थी उनसे, बट उसका जो था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि मुझे पता होना चाहिए था, बट वो मुझे नहीं पता था, तो वो मेरा
ऐसा हो गया। फिर उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ कि एक लाफिंग गैस होती है? मैंने कहा हाँ सर, लाफिंग गैस तो होती है और एक मूवी में भी थी। और पता नहीं क्यों एकदम से मैंने ऐसा बोल दिया, मूवी में, एक मूवी थी उसमें थी। तो उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं बेटा, मूवी तो मैंने नहीं देखी है, मूवी वगैरह का तो नहीं पता है। तो तो मूवी वगैरह का तो नहीं पता, उसका नाम बताओ क्या है? तो मैंने कहा कि सर उसका नाम तो बहुत अजीब से होते हैं, तो मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल जाती हूँ। जो था मैंने वो बोल दिया और मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है मेरे से शायद गलत हो गई। फिर वो मतलब फैमिली बैकग्राउंड वगैरह के बारे में ज़्यादा पूछ रहे थे कि अच्छा आपका भाई क्या करता है? और आपने अपने भाई को अपने बोला पॉलिसी बेचने के लिए, तो आप कैसे बेचे, मतलब कैसे बेचोगे? तो मैंने कहा मैं बेचूँगी नहीं, मैं बिचवाऊँगी। मतलब ऐसे मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं बेचूँगी नहीं, मुझे लोगों को मतलब ऐसा करना है कि वो बेचें, मतलब उनको मोटिवेट करना है, मैंने ऐसे बोला था उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि अच्छा। तो मतलब ऐसे ही मैंने ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें बोली। फिर उसके अलावा जो मेरा भाई था, तो वो बोला कि अगर आपके भाई को बोल दिया जाए कि आप वो है ना 15-20 पॉलिसीज़ बेचे, उसके पास 2 दिन हो, तो वो कैसे बेचेगा? मैंने कहा मैं उसको मोटिवेट तो बहुत अच्छा सा करूँगी कि भाई तुम कर सकते हो, ये वो चीज़ें तो मैं करूँगी, मैनेज अच्छे से मुझे करना पड़ेगा। मुझसे बोला अच्छा आपने कभी गाड़ी चलाई है? मैंने कहा हाँ सर मैंने चलाई है एक्टिवा। तो कह रही कभी चौराहे पे आप गए हो तो पुलिस वहाँ पे क्या करती है? मैंने कहा सर वो लाइसेंस चेक करती है। तो कह रही हाँ लाइसेंस चेक करती है, तो आप अपने भाई से पॉलिसी कैसे बेच सेल करवा सकते हो जब उसके पास इस चीज़ का लाइसेंस ही नहीं है? तो वो मेरा मतलब बेसिकली बैकग्राउंड, मतलब फैमिली वगैरह के ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे थे नॉर्मल। और मुझसे जो ऐसे गैस वगैरह का पूछा तो वो मैं नहीं बता पाई, एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में नहीं बता पाई। और वैसे हंस रहे थे और टॉफ़ी वगैरह भी दी, मे बी सबको ही दी होगी, वो तो खैर इतना कोई वो नहीं है इशू। बट ठीक है, ऐसा थोड़ा एवरेज ही गया, कुछ ज़्यादा खास मेरा इंटरव्यू गया नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाई थी। जितना मुझे मेंस के टाइम पे एलआईसी के बारे में पढ़ा था बस वही करा था मैंने, ना मैंने कोई मॉक इंटरव्यू या मतलब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया सही बताऊँ तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन में कर पाऊँ, क्योंकि फैमिली में काफ़ी इश्यूज़ हैं और मम्मी का मेरा हेल्थ भी सही नहीं है। तो बस ऐसा था कि बस इंटरव्यू जाके दे आई मैं, और पहले से कुछ प्रैक्टिस थी नहीं। तो ये था, तो का सोचा तो मैंने बहुत कुछ था कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगी और काफ़ी मतलब जो बोलने का एक तरीका होता है वो अच्छे से सीखूँगी। मैं ऐसा फ़ील कराना चाह रही थी कि मैं नर्वस नहीं हूँ, इसलिए मैं काफ़ी थोड़ा ज़्यादा बोल रही थी। शायद मुझे ऐसा लगता है ये मेरा थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में जा सकता है ये चीज़, क्योंकि मैं ऐसा ना लगे कि मैं नर्वस हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रही थी। अब पता नहीं यार मेरा क्या उसमें होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने कुछ किया भी नहीं था। और आरआरबी का यार करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, मुझे 4 घंटे मुझसे नहीं निकल पा रहे हैं आरआरबी का करने के लिए, कैसे होगा? मैं बस वो सोच सोच के हैरान हूँ, क्योंकि एकदम से जो प्रॉब्लम हो जाती है ना कभी आपकी फैमिली में, जैसे कोई प्रॉब्लम एकदम आ जाए और वो इतनी अनअवॉइडेबल है कि आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते, और आरआरबी सर पे है। तो कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ, कैसे करूँ, बस वही सब चीज़ें सोच रही हूँ। तो अब देखती हूँ यार, थोड़ा बहुत जितना प्रिपेयर हो सकता है करना तो है ही, क्या एक्सक्यूज़ दूँ मैं इस चीज़ का? काम घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है और बस करना है बस। और उसके अलावा जिसका भी इंटरव्यू है बिल्कुल भी नर्वस मत होना, वो लोग बहुत फ्रेंडली हैं, हंस रहे थे थोड़ी-थोड़ी, मतलब कोई भी चीज़ पे आपको बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराया है। सबका ही इंटरव्यू बेसिकली सब हँसते-हँसते ही आ रहे, सबका इंटरव्यू अच्छा ही गया है। तो और कोई है ना ऐसा एजुकेशन वगैरह का ना कुछ तैयार मत मत करना। मैं मतलब इतना बीकॉम एमकॉम का अपना शेयर्स डिबेंचर पता नहीं क्या-क्या पढ़ के गई थी, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, और मुझसे वो एलपीजी गैस और लाफिंग गैस के बारे में पूछो, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि है ना आपसे कुछ ऐसा वैसा पूछ लेंगे, लेकिन आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। बस ज़्यादा आप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से एंजॉय करके इंटरव्यू दो। बस थोड़ा बस कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ, आप जो बोल रहे हो आप वो चीज़ सही बोल रहे हो। कुछ ज़्यादा चप्पड़ जैसे कर रहे हो ना, तो वो चीज़ मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं आज थोड़ा ज़्यादा बोल रही थी, चप्पड़ कर रही थी कि उनको लगे कि हाँ, मुझे आता है, पता नहीं। तो और हाँ, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछा था कि लाइफ़ इंश्योरेंस का दूसरा नाम क्या है? उसे रिलेट करके बताओ। तो मोर्टेलिटी रेट के बारे में